Hello bachcho, let's read this question. The question says that a sphere is dropped gently into a medium of infinite extent. As the sphere falls, the force acting downwards on it, options are, remains constant throughout, increases for some time and then becomes constant, decreases for some time and then becomes zero, increases for some time and then decreases. चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बच्चों इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें बायंसी यानी कि बैंड फोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय बैंड फोर्स? एफपी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बैंड फोर्स, इसी को समझ लेते हैं। बैंड फोर्स दैट इज फोर्स which is exerted on an object by लिक्विड। जनरली हम वाटर की बात करते हैं, तो लिक्विड में हम वाटर भी ले सकते हैं। लिक्विड व्हेन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली immersed in fluid। फ्लूइड, लिक्विड, जिसमें भी हम उसको इमर्स्ड कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हम अगर वाटर से फिल्ड इट एक बीकर या कोई पॉट लेते हैं, इसमें हम एक ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, तो इस ब्लॉक पर ये जो लिक्विड है, ये कहीं ना कहीं कोई फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट कर रहा होगा, दैट इज नोन एज बैंड फोर्स और बैंडसिंग। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, वो ये कंडीशन गिवन है कि लिक्विड में हम एक स्फीयर को ड्रॉप कर रहे हैं। तो स्फीयर लिया, स्फीयर को हमने ड्रॉप किया, दिस इज अ स्फीयर। स्फीयर को ड्रॉप कर रहे हैं और ये स्फीयर अब लिक्विड के सारे लेयर्स को ब्रेकअप करते हुए डाउनवर्ड आ रहा है। तो लिक्विड हमेशा क्या करेगा, या फ्लूइड हमेशा क्या करेगा, इस पर बाइंड फोर्स लगाएगा। तो ये बाइंड फोर्स की वजह से स्टार्ट में तो इसका जो वैल्यू है, वेलोसिटी का वैल्यू, ये इंक्रीज होगा, एंड जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आता जाएगा, वैसे वैसे ग्रेजुअली इसका वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। तो रीज़न हम यहाँ पर आपको बता दें, बैंड फोर्स ही इसका रीज़न है। व्हेन अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड, जैसा आप देख रहे हैं, इसको हमने ड्रॉप किया है इनटू फ्लूइड और अ मीडियम, देन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो कि ग्रेविटी वर्क कर रही होगी, तो डाउनवर्ड वर्क करेगा, एंड इट gradually decreases because बायंसीज को बैलेंस करती है। तो हम इसका रीजन लिखेंगे ड्यू टू बाइंड फोर्स। एंड ऑब्वियसली दोनों के बीच में जब बैलेंस्ड हो जाएगा, तो किस कंडीशन में ये पहुंच जाएगा, एंड रीचेस टू इक्विलिब्रियम।
सो आइए देखते हैं कि हम किस ऑप्शन को राइट ऑप्शन चूज करेंगे। तो ऑप्शन सी, दैट इज decreases for some time and then becomes zero. So option C is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.